हेलो फ्रेंड्स, आज 14 नवंबर 2024 और आज हम केस स्टडी ले रहे हैं 12th, जिसमें एसएससी को पेंशन मिलती है एक्स एम्प्लॉयर से, प्रेजेंट एम्प्लॉयर से सैलरी मिलती है, मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है और रेंट फ्री हाउस है। एक इनकी प्रॉपर्टी जिसको किराए पर रखा है उसका अमाउंट रिसीव होता है और कुछ अमाउंट अगले साल रिसीव हो जाता है, वो अनरियलाइज रेंट में नहीं आएगा। डिवेंचर बेचे जा रहे हैं जो कि विदाउट इंडेक्सेशन करेंगे हम, और 10% पर टैक्स अमाउंट। एक प्लॉट बेचा गया 90 लाख का, जिसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 96 लाख है, हम लेंगे 90 लाख। उसमें ब्रोकरेज का पेमेंट होता है और एक नया मकान खरीदा जाता है जिसकी स्टैंप वैल्यू 35 लाख है, खरीदा जाता है 33 लाख का। तो हमारी कैलकुलेशंस के लिए हम 33 लाख ही लेंगे। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, लॉटरी की इनकम है जिस पर टैक्स रखना है 30% और एक्रूड इंटरेस्ट होने से जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम उसको ऐड करेंगे। हमें इसमें टैक्स कैलकुलेशंस स्पेशल रेट की करनी है, 10% वाली डिवेंचर वाली, 20% वाली प्लॉट वाली, 30% वाली विनिंग फ्रॉम लॉटरी और अदर इनकम नॉर्मल तरीके से। 15% का सरचार्ज लगना है क्योंकि इनकम 1 करोड़ से ऊपर है। हेल्थ एजुकेशन सेस 4% लगेगा। एडवांस टैक्स भी जमा कराया गया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी जमा कराया गया है और प्रेजेंट एम्प्लॉयर ने भी टैक्स काटा है और एक्स एम्प्लॉयर ने भी टैक्स काटा। हमने बाकी के स्टडीज की तरह आज भी हम 234 ABC और F को 0 कर रहे हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करेंगे दिसंबर के अंदर तो टैक्स कैलकुलेशन हमारी और आपकी डिफर कर जाएंगे। एग्जाम्स प्रैक्टिकल आपके शुरू हो जाएंगे जैसे ही सेशन खत्म होगा 27 नवंबर को, और थ्योरी एग्जाम बिगिन होने से पहले। बुक है टैक्समैन्स स्टूडेंट्स गाइड टू इनकम टैक्स, ऑथर्ड बाय डॉक्टर विनोद के सिंघानिया, अगस्त 24 एडिशन। केस स्टडी 12 राज कृष्णा मुखर्जी। फादर से भी रखा है, पैन नंबर रखा है और इनका डेट ऑफ बर्थ है 26 जुलाई 1972। इसका मतलब नॉन सीनियर सिटीजन। एड्रेस दिया हुआ है, मोबाइल नंबर, ईमेल, और ये हिंदुस्तान में रहे 360 डेज। रिटर्न ओरिजिनल है और इनका प्रेजेंट एम्प्लॉयर है नवनीत इन्फोटेक लिमिटेड। उसका पैन नंबर रखा है, डायरेक्टर किसी कंपनी में नहीं, शेयर होल्डिंग अनलिस्टेड कंपनी में कोई नहीं है, और इनको जो पेंशन मिल रही है वो मिल रही है इंडियन टेक्सटाइल स्कूल्स लिमिटेड। उसका एक्स एम्प्लॉयर का पैन नंबर रखा है और उनका एक बैंक अकाउंट है जो कि HDFC बैंक में है और वो सेविंग अकाउंट है। डेट ऑफ फाइलिंग 24 जुलाई 2024, लेकिन सिस्टम अपनी डेट लेगा जब हम इस एक्सेल यूटिलिटी में डेटा फीड कर रहे होंगे। प्रेजेंट एम्प्लॉयर्स इनको 46 लाख की बेसिक सैलरी मिल रही है, कमीशन 2 लाख और रेंट फ्री हाउस इनको मिला हुआ है जिसका परक्विजिट वैल्यू है 7,20,000, जबकि रेंट पे किया है एम्प्लॉयर ने 40 लाख। हम परक्विजिट वैल्यू ही लेंगे। कन्वेंस फैसिलिटी फॉर कवरिंग डिस्टेंस बिटवीन ऑफिस टू रेजिडेंस 40,000, इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि परक्विजिट्स में नहीं आता। रिमबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर 15,000। पेंशन जो मिल रही है इनको इंडियन टेक्सटाइल स्कूल से, उसका अमाउंट है 1,80,000। इनकी प्रॉपर्टी एक भोपाल में है और इन्होंने उसको किराए पर रखा है RK इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। एनुअल रेंट 6,80,000। 80,000 जो अनरियलाइज रेंट एट द एंड ऑफ द ईयर है वो आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिल गया, इसका कोई डिडक्शन समय मिलने वाला नहीं है। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट 20,000, इसका भी कोई हमें फायदा नहीं होगा। और इंटरेस्ट ऑफ द करंट ईयर ऑन कैपिटल बोरोड फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, आपने इंटरेस्ट पे किया हो ना कि पे किया हो, इसका डिडक्शन समय मिलेगा 2,65,000। हमने लिस्टेड डिवेंचर बेचे हैं 15 जुलाई 2023 को 8,90,000 के, उसको हमने एक्वायर किया था 2003 के अंदर 1 लाख का, और इनकम टैक्स सेव करने के लिए हमने 2 लाख के NHAI के कैपिटल गेन बॉन्ड खरीदे, उसका हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। हमें लिस्टेड डिवेंचर्स में कोई इंडेक्सेशन भी नहीं मिलता है, तो हमें 7,90,000 पर जो गेन आएगा डिवेंचर पर, उस पर टैक्स देना होगा 10% के हिसाब से स्पेशल रेट ऑफ इनकम टैक्स। एक हमें कमर्शियल प्लॉट बेचा
90 लाख का। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 96 लाख है। क्योंकि 10% के लिमिट में है इसलिए हम 90 लाख वैल्यू ले लेंगे। 1 लाख की प्रोग्रेस है और हमने एक्वायर किया था 2005 में 80,000 का। इसको हम इंडेक्स करेंगे, 348 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 113 से हम कर देंगे डिवाइड। इसमें हमने टैक्स बचाने के लिए जो रेंशियल हाउस खरीदा है वो खरीदा है 33 लाख का, जबकि इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 35 लाख है। तो हम लेंगे 33 लाख ही। विनिंग फ्रॉम लॉटरी 70,000, टैक्स डेट नहीं किया गया तो यही हमारी ग्रॉस इनकम है। और सेविंग बैंक इंटरेस्ट 7080। इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर आरपीएफ 80,000, पीपीएफ 20,000। एनएससी खरीदे गए इस साल में 92,000। एटीसी की लिमिट 1,50,000 होती है ओल्ड रिजिम के अंदर। नए रिजिम के अंदर तो डिडक्शन मिलने वाली नहीं है। एनएससी का इंटरेस्ट जो 2019 में खरीदे गए थे उसका इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे 1,90,000 पर 10.08% के हिसाब से। वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी ऐड होगा और एटीसी का वो पार्ट बनेगा। लेकिन नए रिजिम में इसका एटीसी वाला पार्ट का कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है। टीडीएस प्रेजेंट अप्लायर ने काटा 16,16,500 और पेंशन देने वाले ने काटा 8,000। 1 अप्रैल 2024 को और 21 मार्च 2024 को टैक्स जमा कराया जा रहा है। 1 अप्रैल वाला आएगा सेल्फ असेसमेंट और 21 मार्च वाला कहा जाएगा एडवांस टैक्स। दोनों एक ही शेड्यूल के अंदर आएंगे। लॉस फ्रॉम इक्विटी ऑफ ओनिंग मेंटेनिंग रिसोर्स बिजनेस ऑलरेडी डिसकंटिन्यू हो गया। इस 25 लाख का कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि इनकम 50 लाख से ऊपर है। हमें एसेट्स लायबिलिटी शेड्यूल भरना होगा। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 3 लाख, बैंक बैलेंस दे रखा है, कार का ओरिजिनल कॉस्ट दे रखा है और कैश इन हैंड दिया हुआ है। जिसने हमारा कमर्शियल प्लॉट खरीदा है उसका नाम, पैन नंबर और प्लॉट एड्रेस दिया हुआ है। न्यू रिजिम के अंदर इसकी टैक्स कैलकुलेशंस। पेंशन 1,80,000, प्रेजेंट अप्लाइड से सैलरी मिली 46 लाख प्लस कमीशन 2 लाख 48 लाख। परक्विजिट्स जिसमें रेंट फ्री हाउस और मेडिकल फैसिलिटी। कन्वेंस फ्रॉम रेजिडेंस टू ऑफिस नहीं है, अमाउंट हो गया 735 और ग्रॉस सैलरी 57,15,000। स्टैंड एक्शंस अपने आप निकल आई 50,000, अमाउंट आ गया 65,000। रेंट मिला 6,80,000। जो रेंट में अगले साल मिला 80,000 वो अनरियलाइज रेंट की कैटेगरी में नहीं है। म्युनिसिपल टैक्स यदि लिनआउट पे करता है तो मिलता है, टेनेंट ने पे किए इसलिए नहीं मिल रहा। स्टैंड डिडक्शंस निकल आई 2,04,000। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 2,65,000। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गई 2,11,000। डिबेंचर बेचे गए 8,90,000 के। कोई स्पेंड एक्सेशन अलाउड नहीं होता। 1 लाख की हमारी कॉस्ट थी 7,90,000 और इस पर लगेगा टैक्स 10%। एनएचआई के बॉन्ड खरीदे उसका कोई फायदा आपको नहीं होगा। कमर्शियल प्लॉट बेचा 90 लाख का जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 96 लाख थी। क्योंकि 10% के लिमिट के अंदर है तो हम लेंगे 90 लाख। ब्रोकरेज माइनस कर दी और जो एक्विजिशन कॉस्ट थी उसको इंडेक्स कर लिया, अमाउंट आ गया 246,372। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल आया 86,53,628। और जो नया मकान खरीदा हमने खरीदा था 33 लाख का, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 35 लाख है, लेकिन हम लेंगे 33 लाख और इसको प्रोपोर्शनेट मिल जाएगा अमाउंट। एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 54F 32,08,649। इस प्लॉट को बेचने पर कैपिटल गेन हो गया 54,44,979। अदर सोर्सेज में सेविंग बैंक इंटरेस्ट 7080, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी 19.52 और लॉटरी की इनकम 70,000। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया 96,232। जीटीआई 1,22,07,211। कोई टैक्स अलाउड नहीं है, इस पर हम टैक्स निकालेंगे न्यू रिजिम के अंदर 7,90,000 पर 10%, 54,44,979 पर 20% और 70,000 लॉटरी वाली इनकम पर 30%। बाकी इनकम पर
नॉर्मल। 3 लाख तक नेल, 3 to 6 5%, 6 to 9 10, 9 to 12 15, 12 to 15 20 और 15 के ऊपर सारा 30%। टोटल टैक्स बन गया 26,59,665। 15% का सरचार्ज और 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस। टोटल टैक्स बन गया 31,80,960। 20,000 का एडवांस टैक्स। TDS by the employer 60,16,500. TDS by the ex-employer 8,000. Self-assessment tax 86,000. टोटल टैक्स क्रेडिट हो गया 17,30,500। हमने 234 ABC को इग्नोर कर दिया है, 234 F लेट फीस को भी इग्नोर कर दिया है। अभी हमें 14,50,460 पे करना बाकी है। हम incometax.gov.in की वेबसाइट पर हैं और डाउनलोड पर क्लिक किया। असेसमेंट ईयर 2024-25 और ITR 2 को क्लिक किया और यहां से आप यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड डाउनलोड कर सकते हैं और वर्जन है 1.7, साइज है 7.78 MB। इसको आप ओपन करें और यह जाता है दिस यूटिलिटी इज फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25। ग्रीन सेल्स आर फॉर डेटा एंट्री, रेड टेबल इंडिकेट्स मैंडेटरी फील्ड्स, Ctrl+X, Ctrl+V, कट कॉपी पेस्ट कुछ नहीं करना, कोई रो कॉपी डिलीट नहीं करना। यहां पर होम पेज पर 31 शीट्स का लिंक और जिस भी शीट पे पहुंचना चाहें आप उसको क्लिक करें, पहुंच सकते हैं। जनरल की शीट आगे जाना है, प्रीवियस और नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं और टैक्स आप कैलकुलेट करेंगे पार्ट बी TI शीट पर। कैलकुलेट टैक्स एंड यहीं से करेंगे आप जनरेट JS1। आप यहां पर इंडिविजुअल सेलेक्ट करें और यहां करें रेजिडेंट। शीट वाइब्रेट करती है और कंडीशन फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस आपको आप दिखाई देता है। ये हमारी वेबसाइट taxclasses.in और यहां पर है सेमेस्टर 5 ऑनर्स प्रोग्राम। यहां पर 1 to 14 के स्टडीज के टैक्स कैलकुलेशन रखी हैं। फील्ड एक्सेल वर्कबुक और फाइनल आउटपुट JSON फाइल हमने अपलोड सितंबर के महीने में ही कर दी थी और यहां पर है वीडियो लिंक्स। यहां से सिलेबस और गाइडलाइंस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लैंक ITR वर्जन 1.5, 1.6, 1.7 हमने सारे अपलोड किए हुए हैं, लेकिन 1.6 वर्जन ठीक नहीं है। केस स्टडी 1 ओल्ड टैक्स रेट रिजीम, केस स्टडी 1 न्यू टैक्स रेट रिजीम, टैक्स कैलकुलेशंस, फील्ड एक्सेल वर्कबुक JSON और इसका वीडियो लिंक। केस स्टडी 11 ओल्ड टैक्स रेट रिजीम, केस स्टडी 11 न्यू टैक्स रेट रिजीम। आपने यहां पर क्लिक किया, हेलो फ्रेंड्स, और यहां पर आपको वीडियो लिंक मिल जाता है। पार्ट ए जल की शीट, फर्स्ट नेम में लिख दिया राज, मिडल में कृष्णा और मुखर्जी कर दिया लास्ट नेम। पैन नंबर लिख दिया, स्टेटस ड्रॉप डाउन से उठा लिया इंडिविजुअल, डेट ऑफ बर्थ लिख दी, एड्रेस लिख दिया महाराष्ट्र ड्रॉप डाउन से उठाया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड हमने लिख दिया, ईमेल लिख दिया, मोबाइल नंबर लिख दिया और रेजिडेंशियल स्टेटस में ड्रॉप डाउन से उठाया रेजिडेंट। कंडीशंस फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस में हमने फर्स्ट कंडीशन ले ली, यू आर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। ओल्ड रिजीम के लिए हमने इसको यस सेलेक्ट कर दिया, बाय डिफॉल्ट नो रिजीम होता है। न्यू रिजीम के लिए हम करेंगे इसको नो। आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजो, इसको हमने नो कर दिया ड्रॉप डाउन से। 115H नो, पोर्टुगीज नो, वेदर यू आर एन FPI इसको ड्रॉप डाउन से नो कर दिया और ये नो। डायरेक्टर किसी कंपनी में नहीं है, नो कर दिया ड्रॉप डाउन से और अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स का भी कर दिया नो और शीट को कर दिया वैलिडेट। शेड्यूल एस के अंदर प्रेजेंट एम्प्लॉयर का नाम लिख दिया, नेचर एम्प्लॉयर में अदर्स ड्रॉप डाउन से उठा लिया, पैन नंबर लिख दिया, एड्रेस लिख दिया महाराष्ट्र ड्रॉप डाउन से उठाया, पुणे लिखा, पिन कोड लिखा। बेसिक सैलरी 46 लाख, फीस कमीशन 2 लाख, टोटल अपने आप हो गया 48 लाख। परपजेट्स में एकोमोडेशन ड्रॉप डाउन से उठाया और वैल्यू ऑफ एनी अदर बेनिफिट जो मेडिकल रिमबर्समेंट का है 15,000 वो लिख दिया। इसका टोटल हो गया 735, दोनों का टोटल हो गया 55,35,000। दूसरा हमें पेंशन मिली एक्स एम्प्लॉयर से
नेम ऑफ एम्प्लॉयर लिख दिया, नेचर एम्प्लॉयर, अदर पेंशनर्स कर दिया, टैन नंबर लिख दिया, एड्रेस लिख दिया और दिल्ली ड्रॉप डाउन से उठाया, न्यू दिल्ली लिख दिया, पिन कोड लिख दिया और अमाउंट लिख दिया 1,80,000। स्टैंडर्ड डिडक्शंस आ गई अपने आप 50,000 और इनकम चार्जेबल अंडर दैट सैलरी आ गया 56,65,000। इसको कर दिया वैलिड एज। हाउस प्रॉपर्टी का एड्रेस लिख दिया, भोपाल लिख दिया, ड्रॉप डाउन से स्टेट उठा लिया मध्य प्रदेश, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया। ऑन ऑफ द प्रॉपर्टी सब ड्रॉप डाउन से कर लिया, इस द प्रॉपर्टी को नो किया ड्रॉप डाउन से, आरके इंडस्ट्रीज लिमिटेड लिख दिया, हमने टेनेंट का नाम और अमाउंट लिख दिया 6,80,000। वो अनरिलाइज्ड रेंट नहीं है क्योंकि आपको नेक्स्ट ईयर मिल गया है, तो हमने 80,000 का कुछ नहीं किया। 2,04,000 स्टैंड एक्शन अपने आप निकल आई, 2,65,000 इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया 2,11,000। इसको कर दिया वैलिड एज। कैपिटल गेन की शीट 6 नंबर पर अमाउंट डीम्ड टू बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यहां पर कर दिया इसको नो। बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग 1 पर है, डेट ऑफ परचेज 29 मार्च 2005, डेट ऑफ सेल 12 जून 2023। कैलकुलेशंस अपने आप होंगी इसमें। फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन रिसीव्ड 90 लाख, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी 96 लाख, सिस्टम अपने आप ले रहा है 90 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 80,000 और इसने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्सेशन अपने आप कैलकुलेट कर लिया 246,372। यहां पर कैलकुलेशंस ऑटोमेटिक हो रही है। एक्सपेंडिचर हमने 1 लाख लिख दिया और बैलेंस आ गया 86,53,628। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टोटल डिडक्शंस अंडर सेक्शन 54 हमने खुद लिखा है कैलकुलेट करके 32,08,649। गेन आ गया 54,44,979। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी प्लीज फॉरेंसिक फॉर डिटेल्स। हमने नेम ऑफ बायर लिखा, उसका पैन नंबर लिखा, परसेंटेज शेयर 100%, अमाउंट 90 लाख और एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी, स्टेट कोड लिखा, पिन कोड लिखा, इंडिया अपने आप आ गया। जो हमने डिबेंचर बेचे फॉर सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज वाले में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 8,90,000, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन 1 लाख, गेन आ गया 7,90,000 जो 10% पर टैक्स होगा, विदाउट इंडेक्सेशन है, दोनों का टोटल आ रहा है। यहां पर डिडक्शंस क्लेम अंडर सेक्शन 54 एक्ट, हमने डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल एसेट्स 21 जून 2023, कॉस्ट ऑफ न्यू रेंशियल हाउस 33 लाख, ना कि स्टैम्प वैल्यू वाला अमाउंट 35 लाख और डेट ऑफ परचेज ऑफ रेंशियल हाउस 20 जुलाई 2000 और अमाउंट ऑफ डिडक्शंस क्लेम ये मैं खुद कैलकुलेट की 32,08,649। यहां पर कैलकुलेशंस ऑटोमेटिक नहीं है, आपको खुद लिखनी है और ये वैल्यू मैच करेंगे बीएफएलए से। जो आपने डिबेंचर बेचा उसका पीरियड 16 जून से 15 सितंबर, अमाउंट लिख दिया 7,90,000 और जो कि 10% पर टैक्स होगा। 5th नंबर पर 6 नंबर पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वैलिडिटी रेट ऑफ 90%, 54,44,979 जो आपने प्लॉट बेचा और शीट को कर दिया वैलिड। अदर सोर्सेज की शीट सेविंग बैंक इंटरेस्ट 7080, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी 19,152 और ये नंबर 2 पर विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल्स एटसेट्रा 70,000 और इसका हमें इंफॉर्मेशन नंबर 10 पर भी देना है टेबल के अंदर। ये कौन सा पीरियड है? हमारा पीरियड है अप टू 15 जून। 70,000 ये 234C के लिए कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए यहां पर आपसे पीरियड पूछा जाता है। टोटल हो गया इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 96,232। ये सीवाई ले, बीएफएल ले, ये सैलरीज का अमाउंट आ रहा है, ये हाउस प्रॉपर्टी का आ रहा है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% वाला, ये 20% वाला, ये अदर सोर्सेज वाला और यहाँ पे कर नो। यहाँ पे सीएफएल में कुछ नहीं करना। एसपीआई एसआई की शीट शेड्यूल एसआई नंबर 4 पर सेक्शन 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन अदर्स प्लॉट वाला 54,44,979 टैक्स बन गया उस पर 20% के हिसाब से 10,88,996 और जो डिवेंचर बेचे 5th नंबर पर 112 प्रोविजो स्पेशली 10% 7,90,000 अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन 10% बन गया 79,000। 8 नंबर पर
115 BB विनिंग फ्रॉम लॉटरी, 30% का रेट, 70,000 हमारा लॉटरी का अमाउंट था, अमाउंट बना 21,000 और टैक्स एट स्पेशल रेट का अमाउंट आ गया 11,88,996। इसको किया वैलिड। पार्ट बी TI TTI, हमने IFSC कोड लिखा, बैंक का नाम अपने आप अपीयर हो गया, अकाउंट पर लिख दिया और डॉट डाउन से कर लिया सेविंग अकाउंट और 19 नंबर पर कर दिया नो। वेरिफिकेशन की शीट, राजकृष्ण मुखर्जी अपने आप आ गया, फादर्स नेम लिख दिया, श्रीनाथ मुखर्जी, सेल्फ डॉट डाउन से कर लिया, पैन नंबर अपने आप आ गया और सिस्टम डेट ले रहा है आज की 14 नवंबर 2024। शीट को किया वैलिड। हम पार्ट बी TI TTI की शीट पर हमने किया कैलकुलेट टैक्स, कुछ ही सेकंड्स में टैक्स कैलकुलेट हो गया। सैलरी का 56,65,000, हाउस प्रॉपर्टी 2,11,000, 7,90,000, डिबेंचर्स का कैपिटल गेन 54,44,979, जो प्लॉट बेचा 26,232, NSE का इंटरेस्ट और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 70,000, लॉटरी की इनकम। टोटल इनकम आ गई 1,22,07,211, कोई डिडक्शंस नहीं और स्पेशल रेट वाला टैक्स निकला 11,88,996 और नॉर्मल टैक्स 14,70,669। सरचार्ज लग गया 15% और हेल्थ एजुकेशन सेस। टोटल टैक्स लाइबिलिटी बन गई 31,80,960। हमने 234 ABC को RF को जीरो करना है, 20,000 का एडवांस टैक्स, 16,24,500 का TDS और 86,000 का सेल्फ असेसमेंट। अभी हमें 14,50,460 पे करना बाकी है और यही हमारी कैलकुलेशन शीट कहती है। हमने जनरेट जेसॉन किया, इसको ओके करना है, इसको भी ओके करना है, इसको भी ओके करना है और इसको भी ओके करना है। सेव जेसॉन, ये हमारी फाइल सेव हो गई डेस्कटॉप पर, ओके। और ये वेरिफिकेशन के बाद एक समरी शीट अपने आप आ गई, ओके। ITR2 अंडरस्कोर पैन नंबर लिखा हुआ है, इसको हमने ओपन किया और यहां पर एडिट में जाके फाइंड कर सकते हैं आप। हमने किया 19,152 जो कि NSE का इंटरेस्ट है, एक ही बार था।